नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं तनाव, बर्नआउट और उस ज़रूरी चीज़ की जिसे रिचार्ज कहते हैं। मतलब अपनी मानसिक ऊर्जा को फिर से भरना। हाँ, और हमारे पास जे शेट्टी पॉडकास्ट का एक क्लिप है। उसमें कैल्म ऐप के सीईओ डेविड को अपनी किताब रिचार्ज पर बात कर रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प उपमा दी है, दिमाग की तुलना फ़ोन की बैटरी से। बिल्कुल, और ये समझने में काफी आसान है। तो आज हम इसी नजरिए से काम और जिंदगी के तनाव को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और शायद कुछ तरीके भी निकाले इनसे निपटने के। बिल्कुल। तो चलिए, इसी बैटरी वाली बात से ही शुरू करते हैं। डेविड को की एक दोस्त थी, वो बच्चों से तुम कैसे हो नहीं पूछती थी। अच्छा, क्या पूछती थी? वो पूछती थी तुम्हारी बैटरी कैसी है। आपको क्या लगता है ये तरीका क्यों बेहतर है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बच्चे हों या बड़े, कैसे होगा जवाब अक्सर क्या होता है? ठीक हूं, है ना? हाँ, बस एक शब्द में टाल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई कहे कि मेरी बैटरी 50% है या शायद 25%, तो असलियत का ज्यादा पता चलता है। अंदर क्या चल रहा है उसका अंदाजा लगता है। सही बात है। डेविड को ने इसे 4 जोन में भी बांटा है। 75 से 100% मतलब सब बढ़िया, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। ओके। 50 से 75% यहां आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए कि भाई रिचार्ज कैसे करना है। और 50% से नीचे, मुझे याद है जे शेट्टी ने कहा था कि 50% से कम होने पर वो अपने प्लान्स बदल देते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह की क्या कहते हैं, लक्ष्मण रेखा जैसी है। हाँ, जैसे आधा टैंक खाली होने पर गाड़ी का ध्यान रखना पड़ता है। वही बात। 25 से 50% का मतलब है अब भाई ब्रेक लो, जरूरी है, शायद टहलने निकल जाओ या वो अगली जूम मीटिंग छोड़ दो। और सबसे नीचे वाला जोन 0 से 25%। वो तो एकदम रेड अलर्ट है, मतलब कुछ गंभीर गड़बड़ है, फौरन रुको और रिचार्ज करो। तो ये एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता बढ़ाने का तरीका हुआ। बहुत शक्तिशाली तरीका है। और ये जो रिचार्ज करने का आइडिया है, ये सिर्फ आराम करने से अलग कैसे है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। हाँ, लगते हैं, पर फर्क है। देखिए, आराम शब्द कई बार थोड़ा पैसिव सा लगता है, जैसे हम आलस कर रहे हों। हाँ, और शायद थोड़ा गिल्टी भी महसूस करते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहे। बिल्कुल। लेकिन रिचार्ज सोचना वो एक एक्टिव प्रोसेस है, जैसे फोन को प्लग इन करना, ये जरूरी काम है। अच्छा, हाँ, ये सोचने का नजरिया बदल देता है। हाँ, हम अपनी ऊर्जा के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं, विक्टिम नहीं। और इसके लिए समय निकालना जरूरी लगता है, अपराध बोध नहीं। सही कहा। और सबके रिचार्ज करने के तरीके भी अलग-अलग होंगे, है ना? अरे हाँ, बिल्कुल। किसी के लिए टहलना काम करता है, किसी के लिए शायद जल्दी सो जाना। या शायद किसी के लिए दोस्तों से मिलना, या कभी-कभी मिलना कैंसिल करना। हाँ, वो भी हो सकता है। यहीं पर तनाव की बात भी आती है। क्या हर तरह का तनाव बुरा ही होता है? अच्छा सवाल है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? डॉक्टर अदिति नेहरकर जैसे विशेषज्ञ कहते हैं कि नहीं, सारा तनाव बुरा नहीं होता। एक होता है अच्छा तनाव, जिसे यूस्ट्रेस कहते हैं। अच्छा तनाव, वो कैसे? देखिए, ये वो तनाव है जो हमें चुनौती देता है, फोकस बढ़ाता है। जैसे किसी जरूरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन, ये हमें थोड़ा पुश करता है, नई चीजें सीखने में मदद करता है। हाँ, मतलब हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। बिल्कुल, और हमें ज्यादा लचीला बनाता है, हम ग्रो करते हैं। तो फिर बुरा तनाव यानी डिस्ट्रेस क्या है? डिस्ट्रेस वो है जो लगातार बना रहता है, जो हमें बुरी तरह थका देता है, जिससे चिंता होती है, डिप्रेशन हो सकता है, और यहाँ तक कि शारीरिक बीमारियां भी। ओह! देखिए, काम की जगह कभी पूरी तरह स्ट्रेस फ्री तो नहीं हो सकती, लेकिन ये जो आजकल कल्चर है ना 24/7 ऑन रहने का, हाँ, हमेशा उपलब्ध रहो, हमेशा काम करते रहो। वही, ये डिस्ट्रेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो संतुलन वो बहुत जरूरी है। और ये बैटरी वाली बात, ये सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी के लिए नहीं है ना? इसका दफ्तर में खासकर लीडर्स के लिए क्या मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। डेविड को ने बताया भी कि जब उन्होंने अपनी टीम के सामने अपनी मुश्किलों, अपनी वल्नरेबिलिटी के बारे में बात की, हाँ, तो बाकी लोगों के लिए भी खुलकर अपनी बात रखना आसान हो गया। ये बहुत जरूरी बात है। वो पुरानी सोच कि लीडर को हमेशा फौलादी दिखना चाहिए। हाँ, वो अब बदल रही है धीरे धीरे। पारदर्शिता जरूरी है, और यह भी कि कर्मचारियों पर हद से ज्यादा बोझ न डाला जाए। काम कंपनी के कुछ उदाहरण भी थे ना? मीटिंग की शुरुआत में ध्यान करना। हाँ, आभार व्यक्त करना, जूम फ्री दिन रखना, ये सब छोटे छोटे चीजें माहौल बनाती हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ बिजी दिखना ही प्रोडक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल सही। एक शांत फोकस दिमाग बेहतर फैसले लेता है। एप्पल के पूर्व सीईओ जॉन स्कली तो खुद को चीफ लिसनिंग ऑफिसर कहते थे।
सुनना बहुत जरूरी है। और ये भी कि कर्मचारियों से सीधे पूछे कि उन्हें क्या चाहिए, बजाय ये मान लेने कि सबको जिम मेंबरशिप ही चाहिए होगी। एकदम। एक और बात जो स्टडी में आई थी कि 61% लोग मानते हैं कि समाज उनसे उम्मीद करता है कि वो तनाव को बस झेल लें, पावर थ्रू करें। हाँ, ये पावर थ्रू वाली मानसिकता बहुत आम है। डेविड को ने अपने बचपन का भी जिक्र किया था। अच्छा। उनकी माँ उन्हें मुश्किल हालात में यही कहती थी कि पावर थ्रू करो, मतलब बस लगे रहो चाहे जो हो। उस जमाने में क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य की इतनी बातें या शब्दावली नहीं थी। सही कहा। लोग समझते नहीं थे कि ये भी एक जरूरी चीज है जिस पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए अब खासकर काम की जगहों पर मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करना, इसे नॉर्मल बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि लोग मदद मांगने में हिचकिचाए नहीं। तो हमने आज काफी कुछ देखा, कैसे ये बैटरी वाली उपमा हमारी मानसिक ऊर्जा समझने में मदद कर सकती है, रिचार्जिंग क्यों जरूरी है और ये आराम से कैसे अलग है, अच्छे और बुरे तनाव में क्या फर्क है, और कैसे लीडरशिप और खुलापन दफ्तर के माहौल को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो अब जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आपके रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सी छोटी छोटी आदतें या कहें कि कौन से ऐप्स हैं जो अनजाने में आपकी मानसिक बैटरी खत्म कर रहे हैं? अच्छा सवाल है। क्या आज कोई एक ऐसी ऐप बंद की जा सकती है जिससे बैटरी थोड़ी ज्यादा चल सके? इस पर जरूर सोचिएगा।